बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम MTH 304 लेक्चर नंबर 5 में हाज़िर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, कुछ तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैं आपको एक साथ लेक्चर नहीं दे सका। तो अब इंशाल्लाह डेली आपको एक दो लेक्चर मिलते रहेंगे और आप इंशाल्लाह ग्रैंड क्विज़ के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जी रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स को। रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स में हम बात करेंगे जी दो चीज़ें होती हैं, एक 2 डायमेंशनल फोर्स होती हैं, एक 3 डायमेंशनल फोर्स होती हैं। ठीक है। 3 डायमेंशनल वो होती हैं जिनमें तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई एंड जी एक्सिस। और 2 डायमेंशनल जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लेन होते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है जी। 3 डायमेंशनल आपने स्फीयर्स देखे होंगे, आपने क्यूब, ये सारी चीज़ें देखी होंगी, उनको हम 3 डायमेंशनल कहते हैं। और 2 डायमेंशनल में हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक प्लेन होता है और कुछ भी नहीं होता, एक प्लेन होता है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। मीन्स के ये इस तरह की अगर दो लाइनें हैं, ठीक है, तो इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे और ये हमारे पास वाई एक्सिस होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास वर्टिकली, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली, एक्स एक्सिस को हम हॉरिजेंटल कहते हैं और वर्टिकली हमारे पास वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के साथ जो फोर्स हम लगाते हैं उसको एफ एक्स, और जो वाई एक्सिस के साथ होती है उसको एफ वाई, और इस तरह हम स्लोप निकाल सकते हैं या एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है। 2 डायमेंशनल में एक और चीज़ होती है ओब्लीक रेजोल्यूशन। ओब्लीक क्या होता है, जो हमारे पास एक स्लोप टाइप होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसमें हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यूज़ नहीं होते। ट्रायंगल शेप होती है लेकिन वो हमारे पास राइट ट्रायंगल नहीं होती, इसमें हमारे पास राइट ट्रायंगल होती है। ठीक है, ये आप डिफरेंस याद रखें। जब हमारे पास राइट ट्रायंगल नहीं यूज़ होगी तो फिर हम साइन लॉ और कोसाइन लॉ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है वो डेफिनेशन दी गई हैं। ये 2 डायमेंशनल, ये भी हमारे पास 2 डायमेंशनल, और ये 3 डायमेंशनल, और ये भी हमारे पास 3 डायमेंशनल। इसके अलावा कुछ फार्मूले जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जो एफ एक्स होता है वो इज़ इक्वल टू क्या होता है, एफ काज थीटा। जो एफ वाई होता है वो इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा। और थीटा फाइंड करना हो तो टेन इनवर्स वाई बाय एक्स लिया जाता है। और अगर आपने एफ की वैल्यू निकालनी हो, ये वाला जो एफ है इसकी वैल्यू निकालनी हो, तो एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र होल का स्क्र रूट लेंगे तो आपके पास एफ की वैल्यू आ गई। एक एग्जांपल जो कि आगे शो हो रही है उसी की एग्जांपल को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पहले वहाँ पे जाकर डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास है जी रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स हम किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ फोर्स सिस्टम बाय इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ रेजोल्यूशन। जब हम फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में चेंज कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। यानी कि पहले हमारे पास एक ही फोर्स है, जैसे ये 7 न्यूटन है, तो इसके हम एफ एक्स और एफ वाई फाइंड कर लेंगे, दो कंपोनेंट्स बना देंगे, तो वो उसको हम कहेंगे रेजोल्यूशन, तोड़ देना। To resolve a force into x-axis, y-axis component means to express the force as the sum of a two forces। यानी कि अगर हम एक फोर्स को उसकी टू फोर्सेस में चेंज कर देते हैं, जिनको प्लस करें तो वही आंसर आए, तो वो हमारे पास होती है रेजोल्यूशन। वन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड अदर वन इन द डायरेक्शन ऑफ अ वाई एक्सिस। एक एक्स कंपोनेंट होता है और एक वाई कंपोनेंट होता है। When resolving force into x y components, we must be information on the direction of the force and the magnitude of a force। जब हमने इसको रेजोल्यूशन में चेंज करना होता है तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे कंपोनेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं और कंपोनेंट्स के साथ साथ हम यहाँ पे एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पे देखें, ये बॉक्स आपने काउंट कर लेने हैं। ये हमारे पास बॉक्स कितने हैं जी? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 किसकी वैल्यू है जी? एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 4 आ गई। और ये वाई की वैल्यू क्या है? 1, 2 एंड 3। वाई की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। ठीक है। तो अब हम जो मैंने पीछे आपको फार्मूले बताए हैं वो फार्मूले यूज़ करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे जी tan इनवर्स y बाय एक्स।
ठीक है जी। तो अगर आप पहले एफ की वैल्यू निकाल लें तो वो भी आप निकाल सकते हैं। वो कैसे? आर इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमने पीछे क्या ली है जी 4 और वाई की वैल्यू क्या ली है जी 3। तो हमारे पास ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है यानी कि हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो भी आ गया है। तो अगर हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो x बाय वाई वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास थीटा 36.9 आ जाएगा। और अब हमारे पास थीटा की वैल्यू दी हुई है 36.9 और साथ में फोर्स की वैल्यू दी हुई है 7 न्यूटन। ठीक है, ये जो हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी है इसमें ये देखें फोर्स की वैल्यू हमारे पास 7 न्यूटन है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है 36.9। ठीक है, तो अब हमने एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो इनको फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे डिटेल के साथ आपको बताया है एफ एक्स एफ कॉस थीटा। अब 7 आपके पास मौजूद है एफ की वैल्यू और थीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है 36.9। ठीक है, तो cos 36.9 पे क्या होता है 0.7999 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो हमारे पास 5.6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप एफ वाई फाइंड करना चाहते हैं तो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 7 साइन 36.9 साइन 36 पे क्या होता है 0.6004। इसको जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4.2 न्यूटन आ जाएगा। यानी कि जब आप इस एक फोर्स को तोड़कर इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में चेंज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 5.6 एंड 4.7। ठीक है जी। तो इसके अलावा यहाँ पे एक ज़रूरी बात जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास राइट ट्रायंगल हो तो आपके पास ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक्स होती हैं। साइन थीटा, पहले तो ये देखें कि इसमें हम किसको क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है। यहाँ पे अगर हमारे पास थीटा है तो इसके थीटा के सामने वाली वैल्यू को हम एल्टीट्यूड कहते हैं या उसको वर्टिकल भी कहते हैं और थीटा के जो साथ होता है उसको हम बेस कहते हैं। और जो राइट एंगल, ये हमारे पास राइट एंगल है, इसके जो अपोजिट साइड होगी उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, और जो वर्टिकल होता है उसको एफ वाई से शो किया जाता है, जो बेस होती है उसको एफ एक्स से शो किया जाता है और जो हमारे पास हाइपोटेनियस होता है उसको हम एफ से शो करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से साइन थीटा लें तो साइन थीटा होता है जी एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमारे पास एल्टीट्यूड क्या है ए और हाइपोटेनियस क्या है सी। ये नाम मैंने कैसे दिए हैं, ए के सामने वाली साइड को ए, बी के सामने वाली साइड को बी और सी के सामने वाली साइड को सी कहा है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई सी आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास एफ वाई है और सी की वैल्यू हमारे पास एफ है। तो इस तरह साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई बाई एफ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये f इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे आकर इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो पीछे मैंने आपको फार्मूले बताए हैं वो आपके पास बनेगा एफ वाई इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ओके जी। इसी तरह जब आप काज लेते हैं तो काज हमारे पास होता है जी बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस हमारे पास है यहाँ पे b और हाइपोटेनियस c है तो ये b बाय सी आ जाएगा और b किसको शो कर रहा है एफ एक्स को और c f को। तो ये f भी इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ काज थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास टेन थीटा जो होता है वो मौजूद है। टेन थीटा आपको पता है एल्टीट्यूड बाय बेस होता है तो एल्टीट्यूड हमारे पास एफ वाई है और बेस हमारे पास एफ एक्स है। तो इस तरह हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा। ओके जी। इसके बाद यहाँ पे हम साइन लॉ की बात करेंगे लेकिन वहाँ पे बढ़ते हैं, ये हमने एग्जांपल कर ली। अब हम रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं उधर बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पे एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। व्हेन द एंगल ऑफ अ फोर्स रिलेटिव टू द एक्स और वाई एक्सिस, अगर आपका एंगल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के दरमियान में मौजूद हो, इसका क्या मतलब है यहाँ पे देखें इस फिगर में, अगर एक्स एक्सिस के साथ होगा तो ये वाला होगा, अगर वाई एक्सिस के साथ होगा तो ये वाला होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास होगा। ओके जी, तो इस तरह हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। वो कहते हैं कि इज़ नॉन,
अगर हमें उसकी वैल्यू पता हो, वी कैन यूज़ ट्रिग्नोमेट्री, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं टू फाइंड द कंपोनेंट्स। एफ एक्स एंड एफ वाई फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं। लेट्स थीटा बी द एंगल दैट फोर्स मेक विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा बनाता है तो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री बन जाएंगी। लेकिन अगर इट इज़ यूजली इजीएस्ट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड of the components forms the acute angle of the triangle defined the force and the axis। वो कह रहे हैं कि हमेशा आपने acute angle को ही क्या करना होता है, यूज़ करना होता है कंपोनेंट फाइंड करने के लिए। obtuse एंगल, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक 90 डिग्री से बड़ा एंगल आ रहा है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि टोटल हमारे पास 180 डिग्री एंगल है, उसमें से हम इस एंगल को निकाल लेंगे तो हमारे पास आगे आने वाला एंगल जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ वाई बाई एफ। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ओके जी, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। अगर आपने देखना है कि एंगल आपका कहाँ पे आ रहा है, तो ये आपके पास जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल लिखा हुआ और ग्रेटर देन 0 मींस के साइन काज और टेन सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में आ जाएंगे तो आपके पास चूँकि एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो एक्स से रिलेशन रखने वाले जो भी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो हमारे पास काज होता है और टेन होता है। साइन में एक्स की कोई बात नहीं होती, तो इसलिए साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। थर्ड में आ जाएं तो हमारे पास एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास जिसका रिलेशन अगर तो दोनों से है तो पॉजिटिव होगा, अगर एक से है तो नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो फिर तो ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है जी, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो अगर दोनों यूज़ होंगे, जैसे टेन में दोनों यूज़ होते हैं एफ वाई भी और एफ एक्स भी, तो इनके साथ माइनस जो भी आएगा दोनों के साथ आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास टेन जो है वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन साइन और काज थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है जी, इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो जिसका तल्लक x से है वो पॉजिटिव होगा और जिसका तल्लक y से है वो नेगेटिव होगा। तो cos जो है वो x से तल्लक रखता है, इसलिए पॉजिटिव होगा, tan जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास थी क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स ओब्लीक की बात करते हैं। ओब्लीक, ये तो अब तक जो हम बात कर रहे थे ये सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल की बात कर रहे थे। अब हम ऐसी ट्रायंगल की बात करेंगे जो राइट ट्रायंगल नहीं होगी। इफ नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर नीडेड, सेवरल मेथड आर अवेलेबल फॉर द डिटरमाइन देम। द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ एज शॉन ओ ए, ये हमारे पास ओ ए जो है ये एक कंपोनेंट्स है, एंड ओ बी हमारे पास एक ये कंपोनेंट्स है। ठीक है जी, तो कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग द पैरेललोग्राम। अगर आप ग्राफिकली फाइंड करना चाहें तो आप पैरेललोग्राम ड्रा कर सकते हैं। इसके ओ ए के अपोजिट उसी को कॉपी करके एक इधर बना लें जिसका नाम दें बी सी, और ओ बी को कॉपी करके ए सी एक आप बना लें। ठीक है जी, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट्स कैन बी डिटरमाइन अलजेब्रिकली फ्रॉम द लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन। आप लॉ ऑफ साइन और कोसाइन की मदद से क्या कर सकते हैं, इनकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी, आप ए के सामने वाले को ए कहें, बी के सामने वाले को बी कहें और सी के सामने वाले को सी कहें। तो ये हमारे पास है जी साइन लॉ। पैरेललोग्राम्स में दो लॉज होते हैं, एक साइन लॉ और एक कोसाइन लॉ। साइन लॉ ए बाय साइन अल्फा ए, बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी। यहाँ पे जो कैपिटल सी है ये एंगल को शो कर रहा है, कैपिटल बी भी एंगल को शो कर रहा है और कैपिटल ए भी एंगल को शो कर रहा है। जो स्मॉल लेटर हैं वो साइड को शो कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये एंगल होता है और ये वाली साइड होती है। ठीक है, तो
यहाँ पे एक और बात याद रखें कि हम इनको इन्वर्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन ऑफ ए बाय स्मॉल ए। आपने पीछे क्या देखा है, ऊपर स्मॉल ए और नीचे कैपिटल ए और साइन है, तो इसको आप ऊपर लिख सकते हैं। अगर एक साइड के ऊपर करेंगे तो दूसरी भी ऊपर हो जाएगी, दूसरी ऊपर होगी तो तीसरी भी ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं साइन लॉ। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा। जो साइड आप इक्वल से पहले लेंगे उसी का एंगल भी आएगा। ठीक है जी, बाकी दोनों साइडें दरमियान में आ जाएंगी। बी स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे cos b आ जाएगा, सी स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे cos c आ जाएगा। ठीक है, ये हमने साइन और कोसाइन लॉ जो है इंशाल्लाह प्रूव करने हैं। बल्कि हमने पिछले लेक्चर में पिछले सेमेस्टर में 4.3 MTH 403 में हमने इनको प्रूव किया था, हमने आपको बताए थे। ठीक है जी, आप अगर इनको प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे 403 के लेक्चर में चले जाएं, वहाँ पे आपको आई थिंक 39-40 लेक्चर है, उसमें हमने इनको प्रूव किया था। ओके जी, इसके बाद हमारे पास आ गई जी एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में वो कहता है रिजॉल्व द 1000 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन द पाइप into the components in the a x axis and y axis direction, b x bar and y bar direction। ठीक है जी, एक तो ये बात है कि वो x एक्सिस एंड y एक्सिस में क्या कर रही है, डायरेक्शन दे रही है। दूसरी वो ये है कि हमने बार यानी कि एक ये वाली बार, ये अब देखें ये राइट ट्रायंगल नहीं है, ये एक्सिस नहीं है, ये एक्सिस से थोड़ा हट कर है, तो यहाँ पे हम साइन को साइन ला लगाएंगे। लेकिन इससे ऊपर ऊपर जो जब हमारे पास राइट ट्रायंगल बन रही है, जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो कर रहे हैं, तो फिर हम क्या लगाएंगे जी, हम जो एफ एक्स एंड वाई एक्स टू डायमेंशनल प्लेस है वो यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो पार्ट ए में वो कहता है कि नॉट डेट द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट्स इज स्केल्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बाय फर्स्ट construction line from the tip of a f1000 parallel to the x axis in the according to the parallelogram। हम इसको पैरेललोग्राम की मदद से क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये y एक्सिस को यहाँ से उठाकर इधर मेंशन कर देंगे, तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन जाएगी। यहाँ दरमियान में हमारे पास थीटा क्या है जी, 40 डिग्री। तो इस तरह हम यूज़ करेंगे जी एफ एक्स 1000 cos 40 डिग्री। अब cos 40 पे हमारे पास ये बीच में एक स्टेप कैंसिल किया हुआ है, तो वो यहाँ पे मैंने पूरा किया। एफ एक्स इज इक्वल टू 1000 cos 40 डिग्री। ठीक है, अब 1000 किसकी वैल्यू है, एफ की वैल्यू है। यहाँ पे आपने पीछे पढ़ा है कि इसको हम जो हाइपोटेनियस होता है इसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एफ cos 40 की जगह पे हम वैल्यू निकालेंगे तो 0.766 मल्टीप्लाई करेंगे तो 766 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह आप एफ वाई निकालेंगे तो साइन 40 पे क्या होता है, 0.643 मल्टीप्लाई करेंगे तो 643 न्यूटन आ जाएगा। अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में वो कहता है कि बीच में से ये जो एक्स एक्सिस है ये हमने निकाल देना है, और ये जो वाई एक्सिस है इसको हमने यहाँ पे लाना है। तो ये देखिए हमारे पास ये जो वाई एक्सिस, पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये वाली लाइन लेंगे, ठीक है, और इसके पैरेलल एक लाइन लेंगे, ये वाली। ठीक है जी, तो इसके पैरेलल लाइन लेने के बाद ये वाली लाइन लेंगे और इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गई है। तो जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये हमारे पास टोटल एंगल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंगल कुछ दिए हुए हैं, ये हमें 40 डिग्री दिया गया है एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स एक्सिस से एक्स कॉमा तक जो है वो हमें क्या दिया गया, 30 डिग्री। तो ये टोटल कितना बनता है जी, 70 डिग्री। लेकिन आपको पता है कि यहाँ तक क्या बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान 90 डिग्री एंगल होता है।
तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये आप चेक करें। 90 में से 40 माइनस करें तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास टोटल एंगल ये कितना बन जाएगा, ये वाला जो पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल बनेगा वो कितना होगा, 30 प्लस 40 प्लस 50, तो क्या बन जाएगा 70 प्लस 50 कितना होता है 120। तो एक एंगल हमारे पास यहाँ पे जो बनेगा वो 120 का बनेगा। इसके अलावा पैरेललोग्राम में जो एंगल होते हैं, एक दूसरे के साथ आने वाले एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं जी, आपको पता है? वो एक दूसरे के साथ आने वाले एंगल 180 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करें तो 180 डिग्री बनता है। इसी तरह अगर हम इस एंगल के साथ इस एंगल को प्लस करें तो फिर भी 180 डिग्री बनता है। तो ये तो हमारे पास 120 डिग्री बना है, इन दोनों को प्लस करें तो प्लस ये एंगल जी कर लें। ठीक है, इनको प्लस करें तो ये क्या बनता है हमारे पास, इसकी वैल्यू आती है जी 60 डिग्री। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एंगल आ गया जी 60 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल जो मैंने ऊपर ही आपको बताया है कि इन दोनों को प्लस करें तो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, L1 प्लस एंगल 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ से 50 डिग्री आंसर आ जाता है ये वाला, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल आया वो कितना आया 60 डिग्री। ठीक है, तो अब ये वाली चीज़ जो है ये हमने इधर आकर सॉल्व करनी है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राई एंगल बन गई है कि यहाँ पे हमारे पास 70 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है। तो अगर आप तीसरा एंगल निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को प्लस करें और 180 में से माइनस करें। तो 70 प्लस 60 क्या होता है जी 130। 180 में से 130 माइनस करें तो तीसरा एंगल आपके पास क्या आ जाएगा जी 50 डिग्री। अब आप इसके ऊपर साइन को साइन ला लगाकर एफ एक्स और एफ एक्स बार और एफ वाई जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें ये मैंने एंगल यहाँ जो 50 डिग्री है ये भी निकाला हुआ है। ये मैंने आपको बताया कि इन दोनों को प्लस करें और इक्वल टू 180 आना चाहिए, क्योंकि ट्राई एंगल का जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लगाऊंगा, मेरे पास ये वाली वैल्यू 1000 दी हुई है बी वाली, और सी के सामने वाली एफ एक्स बार फाइंड करनी है और एफ वाई ए ये फाइंड करना है। तो पहले मैं सी फाइंड करना चाहता हूँ एफ एक्स बार। ठीक है, तो सी बाय एंगल सी, बी बाय एंगल बी, तो इनकी वैल्यू पुट करूँगा साइन लॉ में। तो यहाँ से मेरे पास एफ एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी जी 884.6। इसके बाद ए की वैल्यू निकालनी है तो ए बाय साइन अल्फ़ा, बी बाय साइन बीटा। ठीक है, यानी कि बी वाली वैल्यू को आप एक बार सी के साथ लिखेंगे और एक बार ए के साथ लिखेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एफ वाई 1085.1 न्यूटन। ओके जी, ये हमारे पास एग्जाम्पल कंप्लीट हुई, हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो कहता है कि द स्क्रू आइज इज सब्जेक्टेड टू फोर्सेज F1 F2 डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेज। एक तो हमने डायरेक्शन, जहाँ पे भी डायरेक्शन की बात होगी हमने थीटा फाइंड करना है, एंड रिजल्टेंट फोर्स भी हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये हमारे पास दो फोर्सेज हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इनके दरमियान जो है वो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें ये जितनी लाइन आ रही है इतनी ही यहाँ पे भी मैं लाइन ड्रा करूँगा। ठीक है, और जितनी ये आ रही है इतनी ही यहाँ पे भी लाइन ड्रा करूँगा। ठीक है, इसके अलावा एक और पैरेललोग्राम भी मैं बना सकता हूँ कि जितनी यहाँ से लाइन आ रही है ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन ड्रा करूँगा और उतनी ही लाइन यहाँ से ड्रा करूँगा और फिर यहाँ पे ड्रा करूँगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी जी एक पैरेललोग्राम आ जाएगी और ये इनके रिजल्टेंट फोर्स को शो करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे बात करते हैं, नीचे उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे ये देखें हमारे पास एंगल जो है यहाँ पे है जी अगर आप गौर करें ऊपर वाली फिगर्स में कि ये वाला एंगल हमें नहीं दिया गया। ठीक है, ये वाला एंगल हमें 15 डिग्री दिया गया और यहाँ पे हमें 10 डिग्री दिया गया। तो टोटल एंगल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान कितना होता है जी 90 डिग्री होता है।
तो 90 में से 10 प्लस 15 को माइनस करें तो क्या बनता है जी, 90 में से अगर इनको माइनस कर लें, 10 को माइनस करें तो 80, 80 में से 15 को माइनस करें तो 65 डिग्री। तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल यहाँ पे है वो कितना है जी, 65 डिग्री है। ठीक है, मीन्स के ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास 65 डिग्री है। ठीक है, और अगर ये 65 डिग्री है तो जो हमारे पास पैरेललोग्राम बनी है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनी थी। ठीक है जी, ये वाली। ठीक है, इसमें ये वाला एंगल तो हमारे पास 65 डिग्री बना है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो फिर कितना होगा यहाँ पे। तो चूंकि हमने पीछे पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री दो को सम करें तो आंसर 180 आना चाहिए। तो 180 में से अगर ये 65 को आप माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 115। ठीक है जी, तो ये एंगल आपके पास 115 आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, इसी से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर ये हमारे पास एंगल 115 है, ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये जो एंगल आ रहा है यहाँ पे 65 है। ठीक है, 65 डिग्री और 15 डिग्री। तो अब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया होगा, ये देखें 115 डिग्री भी आंसर निकाल लिया। अब मुझे ये एंगल चाहिए और साथ में ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो इन एंगल्स के लिए मैं क्या करूँगा जी, ये सी स्क्वायर फाइंड करना है पहले, तो ये मैं रिजल्टेंट फाइंड करूँगा। इसके लिए मेरे पास ये एंगल भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे ये चूँकि सी लगा है, यहाँ पे क्या लगाना था, सी लगाना था। ठीक है, इसके सामने वाली ये साइड भी क्या होगी, सी होगी। ये नीचे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये नीचे वाली फिगर को देखें। ठीक है, ये हमारे पास सी है, तो सी साइड भी दी फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। चूँकि हमारे पास बाकी दोनों फोर्सेस मौजूद हैं, तो ए की वैल्यू हमारे पास 150 डिग्री है, बी की वैल्यू हमारे पास 100 डिग्री है, 100 है, और हमें एंगल जो दिया गया है वो 115 डिग्री हमने निकाल लिया है। तो इस तरह जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू 212.6 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने बाकी ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं, एक ये वाला एंगल भी फाइंड करना है और एक ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। तो इन दोनों एंगल्स को फाइंड करने के लिए हम कोसाइन लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कोसाइन लॉ में मैंने एंगल ए फाइंड किया है। ठीक है, तो एंगल बी आप सम निकाल कर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जो बात करनी है वो ये है कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी फोर्स किधर है, यानी कि उसकी डायरेक्शन किधर है, उनके दरमियान जो एंगल है वो मैंने फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, यहाँ पे आप ज़रा इस फिगर में आए कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, ये एक पैरेललोग्राम हमने ऐसे बनाई थी। ठीक है, और हमने बात की थी कि ये इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, तो रिजल्टेंट के दरमियान यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, यानी कि यहाँ से लेकर एक्स एक्सिस से लेकर रिजल्टेंट तक जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये आगे यहाँ तक तो दिया हुआ है वो है 15 डिग्री। ऊपर हमारा कितना आया है जी, 39.8 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास एंगल आया है ये वाला, ये तो 36 आया है, लेकिन हमने एक्स एक्सिस के साथ फाइंड करना, और यहाँ तक कितना दिया हुआ है जी, 15 डिग्री। ठीक है, तो ये 15 और 39 दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो 54.8 डिग्री आ जाएगा। ओके जी, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर और ये हमारी एग्जाम्पल ख़त्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी एग्जाम्पल, मज़ीद एग्जाम्पल करेंगे लेक्चर नंबर 6 में, और सॉल्व करेंगे जो कि आपकी असाइनमेंट या आपके क्विज़ में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ आ गए हों, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।